हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसमें एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल्स एज अ रिसोर्स, क्योंकि सॉइल भी रिसोर्स है। तो उसमें बहुत सारे सॉइल हैं जिनको मतलब बताया गया, जिसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे सॉइल्स को। तो इसमें जैसे कि एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलुवियल सॉइल। तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि दिस इज़ the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soils. These have been deposited by three important Himalayan river systems: the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. देखिए, अलूवियल सॉइल जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड सॉइल जो है ना इंडिया में, वो अलूवियल सॉइल है। सबसे ज़्यादा एरिया को कवर किया हुआ अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल एक्चुअली होता क्या है कि ये जो होता है ना अलूवियल सॉइल, जो रिवर होता है, रिवर अपने साथ मिट्टी बालू लेकर आता है, ठीक है। तो मिट्टी बालू लाकर वो फिर कहीं तो डिपॉजिट करता है ना। तो जो रिवर्स के द्वारा लाई गई मिट्टी बालू रेत जो भी होता है, वो जब डिपोजिशन होता है तो वो एक सॉइल का फॉर्म में ले लेता है। तो इसी सॉइल को हम लोग कहते हैं अलूवियल सॉइल। तो जो ये सबसे ज़्यादा जो है ना एलुवियल सॉइल, वो नॉर्दर्न प्लेन लाइक बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये सारे प्लेन्स एलुवियल सॉइल से कवर हैं। और मोस्टली जो रिवर एलुवियल सॉइल जो डिपॉजिट करता है, वो है आपका इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जैसा कि लिखा है हिमालयन रिवर सिस्टम्स। जो इंडियन रिवर सिस्टम है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हिमालयन रिवर सिस्टम, देन पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर सिस्टम में आपका आता है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। जो इंडस रिवर ओनली हिमालयन रिवर जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरती है। वहीं जो बाकी के 2 रिवर्स हैं जो हिमालयन के, लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वो आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है। ऑन दी अदर हैंड सेकंड रिवर सिस्टम जो इंडिया का, वो है पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को भी क्लासीफाई या डिवाइड किया गया इंटू 2 पार्ट्स: वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर वो है जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरता है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर वो है जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपका कावेरी, कृष्णा वगैरह आता है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपका है नर्मदा, तापी, ये सब। तो ये तो है इंडियन रिवर सिस्टम की बात कर रहा था मैं। तो जो एलुवियल सॉइल है वो हिमालयन रिवर सिस्टम डिपॉजिट करता है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देन आगे क्या लिखा है, दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। तो कुछ हद तक जो एलुवियल सॉइल है ना, वो आपका राजस्थान और गुजरात में भी देखने को मिल जाता है थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। नैरो कॉरिडोर का मतलब होता है पतला रास्ता। तो वहाँ भी कुछ रिवर जो है ये हिमालयन रिवर सिस्टम का वो गई है, तो वो जाकर वहाँ भी सॉइल्स को डिपॉजिट करता है। तो मतलब राजस्थान और गुजरात में भी एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। इसके बाद लिखा है भाई, एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पार्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर। देखिए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल क्या होता है, कोस्टल एरियाज वो होते हैं जो समुंदर से लगता हुआ एरिया है इंडिया का, उसको बोलते हैं कोस्टल एरियाज। अब इंडियन कोस्टल एरियाज को 2 पार्ट में भी डिवाइड किया गया, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो कि आपका महानदी से लेकर कन्याकुमारी तक आता है, दैट इज स्ट्रेच फ्रॉम आपका वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक। तो ये पूरा एरिया जो है ना आपका, जो समुंदर से लग रहा है बे ऑफ बंगाल के साइड में, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आता है। तो वही कह रहा है कि एलुवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाए जाते हैं। देन देखिए क्या लिखा है आगे, द अलुवियल सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। देखिए, सैंड का मतलब तो आपको पता होगा, रेत या बालू। सिल्ट का मतलब वो होता है जो सॉइल भीगा भीगा होता है, जो रिवर अपने साथ जो लेकर आता है ना बालू, जो सॉइल का फॉर्म में होता है, गीला 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 होता है, वो उसको कहते हैं सिल्ट। वहीं क्ले, क्ले का तो मतलब ही होता है मिट्टी। तो alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. तो जैसे जैसे हम लोग रिवर वैली की तरफ जाते हैं, मतलब नदियों के किनारे तक, तो वहाँ पर क्या दिखेगा आप कि जो सॉइल्स पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ slope, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Dwars, Chos and Terai.
फिर यहाँ क्या लिखा है, जो इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली मतलब जस्ट जहाँ रिवर शुरू होता है, आप अगर वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर क्या देखोगे, जो सॉइल्स होता है वो कोर्स होता है। कोर्स का मतलब होता है रफ, नॉट स्मूथ, थोड़ा रफ रफ होगा वो सॉइल्स का पार्टिकल। वहाँ पर आप जब जाओगे जहाँ पर रिवर्स जस्ट शुरू होते हैं तो वहाँ के सॉइल्स को जब देखोगे तो वहाँ जो सॉइल्स होते हैं ना वो काफ़ी रफ होते हैं और स्मूथ नहीं होते हैं वो। और यहाँ लिखा है कि सच सॉइल्स आर मोस्ट कॉमन इन पाइडमोंट प्लेन्स। देखिए पाइडमोंट प्लेन्स क्या होते हैं ना, जो आप जहाँ रिवर्स लाइक आप हिली एरियाज में जाते हो, माउंटेनस एरियाज में, तो वहाँ रिवर्स जो फ्लो होते हैं तो उनके साइड साइड में जो लैंड मास बचा होता है, छोटा छोटा लैंड मास, वो लैंड मास वही प्लेन्स जो होते हैं उसी को कहते हैं पाइडमोंट प्लेन्स। जो माउंटेन्स हिली एरियाज जस्ट नीचे जो लैंड मास बन रहा है उसको कहते हैं पाइडमोंट प्लेन्स, लाइक द्वार्स, चोस एंड ट्राई। Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. तो साइज और पार्टिकल्स के आधार पर तो किया ही गया है सॉइल को क्लासिफिकेशन, बट उनके एज को लेकर भी मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है सॉइल को। जैसे कि जो एलुवियल सॉइल है उसको क्लासीफाई किया गया इनटू बांगर एंड खादर। The Bangar soils has higher concentration of कंकर nodules than the Khadar. It has more fine particles and is more fertile than the Bangar. देखिए तो एलुवियल सॉइल को क्लासिफाई है बांगर एंड खादर। जो बांगर वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है जो पुराना, और खादर न्यू एलुवियल सॉइल है। बांगर में क्या होता है, जो कंकड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू खादर, और इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। जो खादर होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है एज कम्पेयर टू बांगर सॉइल। देन आगे लिखा है कि एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल्स काफ़ी फर्टाइल होता है। मोस्टली दिस सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops। तो आपको पता चलिए ना कि जो एलुवियल सॉइल फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें पोटास होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है एंड लाइम होता है, जो कि काफ़ी सपोर्ट करता है टू द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन। आप शुगर कैन को आप एरिया में क्या कहते हैं, ईख या कतारी। हमारे एरिया में कतारी भी कहते हैं, गन्ना भी कहते हैं, ईख भी कहते हैं। देन पैडी, धान, wheat, गेहूं and other cereal and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. तो इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, तो जो एलुवियल सॉइल्स के आसपास के जो एरियाज हैं, आप पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को देख लो, वहाँ काफ़ी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, मतलब कल्टीवेशन काफ़ी हाई अमाउंट में होता है फार्मिंग, और उसमें काफ़ी मतलब न्यू टेक्निक्स यूज़ किया जाता है, लाइक आपका फर्टिलाइज़र, ट्यूबवेल्स, इरिगेशन, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन। और एलुवियल सॉइल का जो रीजन होता है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि भाई देखिए जो एलुवियल सॉइल का जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स वो एकदम प्लेन है, तो यहाँ सारी फैसिलिटीज़ आपको है, रेलवे से लेकर हाईवेज से लेकर स्कूल, हॉस्पिटल, एवरीथिंग। और यही वजह है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एलुवियल सॉइल। तो भाई यही था एलुवियल सॉइल।